गुरुग्राम से कांग्रेस के लिए तुरुपकाई का साबित होगा ये पंजाबी नेता। मोहित ग्रोवर पर खेला दांव तो खत्म होगा गुरुग्राम से कांग्रेस का जीत का सूखा। मोहित ग्रोवर क्या दे सकते हैं बीजेपी को टक्कर? मोहित ग्रोवर के दावे में क्यों है दम? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सबसे जरूरी लाइक और कमेंट्स तो जरूर करना ही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच सबसे ज्यादा मारामारी इस वक्त जो चल रही है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर हो रही है। किसे टिकट दी जाए, किसका काट दिया जाए, इसी पर गहन मंथन चिंतन चल रहा है। और यह मंथन चिंतन इस कदर चल रहा है कि एक दौर के बाद दूसरे और दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर की बैठकें भी चल रही है। तमाम उन उम्मीदवारों के नामों के ऊपर चर्चाएं हो रही है जिन्हें पार्टी टिकट देना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन दोनों ही पार्टियों के सामने है कि टिकट मांगने वाले बहुत सारे उम्मीदवार हैं और ऐसे में इतने सारे उम्मीदवारों में से किसे पार्टी टिकट देगी, क्योंकि सीटें 90 है और 90 सीटों पर आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन्हीं बहुत ज्यादा उम्मीदवारों में से एक एक सीट पर एक का नाम फाइनल करना, और यही सब दिल्ली में इस वक्त चल रहा है। लगातार कोशिश उन उम्मीदवारों के द्वारा भी यही हो रही है कि पार्टी उन्हें टिकट दे और वो चुनाव लड़ सके और 2024 में विधायक बन पाए। लेकिन इस तमाम उठापटक के बीच आज बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा की, और गुरुग्राम विधानसभा में कांग्रेस किसे अपना टिकट दे सकती है, क्योंकि जो सबसे पहला नाम कांग्रेस में सामने आ रहा है वो है मोहित ग्रोवर का। मोहित ग्रोवर ने अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है। इससे पहले वो निर्दलीय के तौर पर अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन करीब 10 से 12 दिन पहले मोहित ग्रोवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब उम्मीद मोहित ग्रोवर को यही है कि कांग्रेस उन्हें इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाकर गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी। तो ऐसे में सवाल ये है कि मोहित ग्रोवर के दावे में क्यों दम है, और ये जो दम है इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि वो कौन से कारण है जो मोहित ग्रोवर के फेवर में जा सकते हैं, या फिर किसी और नेता को भी कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर गुरुग्राम विधानसभा में उतार सकती है। लेकिन मोहित ग्रोवर की स्ट्रेंथ पर बात करने से पहले उन नामों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं जो कि इस दौड़ में शामिल है। वो कौन कौन से नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं और क्या कांग्रेस पार्टी इन चेहरों पर भरोसा जता सकती है। तो सबसे पहले नाम आता है सुखबीर कटारिया का। सुखबीर कटारिया पूर्व में विधायक रह चुके हैं और हुड्डा सरकार के दौरान मंत्री भी वो रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद लगातार 2 बार सुखबीर कटारिया चुनाव हार चुके। एक बार निर्दलीय के तौर पर और पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर हारा था, और दोनों बार की स्थिति की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। उसके बाद आता है आशीष दुआ का नाम। आशीष दुआ भी गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। इसके बाद पंकज डावर का नाम आता है। पंकज डावर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हाईकमान उनके ऊपर भरोसा जताए और गुरुग्राम विधानसभा की टिकट उन्हें थमा दे ताकि वो 2024 का गुरुग्राम का विधानसभा चुनाव लड़े। पंकज डावर भी संगठन के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है लोगों के बीच हैं। इसके बाद अगला नाम आता है गजेश सिंह कबलाना। गजेश सिंह कबलाना भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन अभी तक जीत हासिल नहीं की है, लेकिन गजेश सिंह कबलाना भी टिकट मांग रहे हैं। तो ये 4 वो नाम है जो मोहित ग्रोवर के सामने खड़े हुए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इन चारों में से किसी एक नेता को टिकट देगी या फिर मोहित ग्रोवर के ऊपर भरोसा कर सकती है, क्योंकि यहां तक ये बातें, ये चर्चाएं हो रही है कि मोहित ग्रोवर ने इसी कंडीशन पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। लेकिन क्या यही कंडीशन तय हुई थी या नहीं, ये तो खैर चर्चा है, क्योंकि इसके बारे में अगर कोई ज्यादा जानता है तो वो खुद मोहित ग्रोवर और कांग्रेस पार्टी जानती है। लेकिन अब बात करते हैं मोहित ग्रोवर के ही इस दावे के बारे में कि क्यों इनका दावा मजबूत है या है भी या नहीं है। तो सबसे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मोहित ग्रोवर लड़ चुके हैं, यानी कि 2019 का जो पिछला चुनाव था वो चुनाव मोहित ग्रोवर ने लड़ा था। तब कोई पार्टी, किसी पार्टी का ना झंडा था ना डंडा था। तो 2019 का जो विधानसभा चुनाव है मोहित ग्रोवर ने वो
निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। और इस चुनाव में कितने वोट मोहित ग्रोवर को मिले थे इस पर भी नजर डाले थे, क्योंकि एक निर्दलीय के तौर पर पहली बार चुनाव लड़ा। करीब 26 साल की उम्र मोहित ग्रोवर की थी। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में जो कि निर्दलीय तौर पर लड़ा था, उसमें करीब 48,600 वोट मोहित ग्रोवर को मिली थी। यानी कि एक अच्छा खासा वोट मोहित ग्रोवर को पहले ही चुनाव में, और वो भी निर्दलीय के तौर पर मिला था। क्योंकि अगर बात करें गुरुग्राम विधानसभा की, गुरुग्राम विधानसभा में एक बड़ा नंबर पंजाबी वोटर्स का, और जो करीब 70-80 हजार से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में जो पहला चुनाव मोहित ग्रोवर ने लड़ा, उसी चुनाव में मोहित ग्रोवर को बड़ी संख्या में वोट मिले थे, और ये जो संख्या थी वो 48,600 थी। यानी कि दूसरे नंबर पर मोहित ग्रोवर रहे थे। वो अलग बात है कि बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर सिंगला से वो चुनाव हार गए, लेकिन दूसरे नंबर पर आए थे। और तीसरे नंबर पर थे कांग्रेस के सुखबीर कटारिया। यानी कि अगर कांग्रेस और मोहित ग्रोवर के बीच के अंतर को भी देखें तो ये काफी बड़ा अंतर था 2019 में। तो ऐसे में ये जो दावेदारी है 2024 के विधानसभा चुनाव की कांग्रेस के टिकट की, तो यहां से भी ये दावेदारी काफी मजबूत नजर आती है, क्योंकि पिछले चुनाव में खासा अच्छा प्रदर्शन मोहित ग्रोवर ने किया था, और इसी प्रदर्शन के आधार पर वो कांग्रेस में अपनी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। और इसके अलावा कई और फैक्टर्स हैं जो मोहित ग्रोवर के फेवर में जाते हैं। एक युवा, दूसरा पंजाबी चेहरा। जैसा कि पहले ही बताया कि पंजाबी वोट जो है गुरुग्राम विधानसभा में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में एक युवा और पंजाबी चेहरा अगर कांग्रेस की टिकट से लड़ता है तो जीत के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा शिक्षित उम्मीदवार हैं, ऐसा नहीं है बाकी जो टिकट मांग रहे हैं वो शिक्षित नहीं है, सभी शिक्षित है। एक युवा पंजाबी चेहरा और वो भी शिक्षित। और इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोहित के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। नए और पुराने गुरुग्राम में मोहित ग्रोवर की मजबूत पकड़ उनको टिकट की दावेदारी में सबसे आगे लाकर खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर बात करें, गुरुग्राम दो हिस्सों में बटा हुआ है। वो पुराना गुरुग्राम यानी कि जो सबसे पहले गुरुग्राम बसा था, जिसे पुराना गुरुग्राम भी कहते हैं, और नया गुरुग्राम जहां डीएलएफ और जो दूसरे बिल्डर सोसाइटी है, हाई राइज है। तो यहां पर भी अच्छी खासी पकड़ मोहित ग्रोवर की है, जो कि कांग्रेस को ये सीट जिताने में मददगार साबित हो सकती है। ये कई वो फैक्टर्स है जो मोहित ग्रोवर के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस मोहित ग्रोवर पर भरोसा करती है और उन्हें गुरुग्राम विधानसभा से टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारती है, तो काफी अच्छे चांसेस बन सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस पिछले लंबे समय से लगातार गुरुग्राम में हारती हुई आ रही है। तो ऐसे में अपनी जीत के सूखे को अगर कांग्रेस को खत्म करना है तो किसी मजबूत उम्मीदवार को गुरुग्राम विधानसभा से उतारना होगा। आपको क्या लगता है, गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस के लिए मोहित ग्रोवर एक मजबूत दावेदार और उम्मीदवार है, या फिर जिन 4 और उम्मीदवारों का जिक्र हमने किया था उनमें से किसी एक को कांग्रेस को टिकट देनी चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।